हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज इस सेशन में आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंटेम्प्रेरी इंडिया का, ठीक है, जो कि आपका बीएड फर्स्ट ईयर आईजीयू यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है फर्स्ट ईयर का, ठीक है, क्योंकि आपका थ्योरेटिकल एग्जाम हो रहा है तो इसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस किया जा रहा है। टाइम बहुत कम है, सो यहाँ पर कुछ आई थिंक 17 to 18 क्वेश्चन है जिन्हें आप अच्छे से करके जाएंगे तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट 1 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान क्या है और भारत में शिक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधान क्या हैं, इनकी विवेचना करनी है, इनको एक्सप्लेन करना है, एलाबोरेट करना है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया पहला क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में आपको अच्छा पढ़ के जाना है। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, एवरीथिंग आपको अच्छे से लर्न करके जाना है। इसी यूनिट का क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, हाउ आर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज रिलेटेड टू एम्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। संवैधानिक मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की व्याख्या करें, शिक्षा के उद्देश्य से संवैधानिक मूल्य कैसे संबंधित हैं, ठीक है। तो समझ आ गया होगा आपको कि फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 1 का, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है। तो ये किसी भी नाम से आ जाए तो आप पढ़ के जाइएगा आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को, और आल्सो डिस्कस्ड अबाउट राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे आरटीई को, क्लियर। और इस यूनिट के कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर देती हूँ। वेट अ मिनट। हाँ, जैसे कि कुछ आर्टिकल्स हो गए हैं, उस आर्टिकल को आप अच्छे से देख लीजिएगा। और इसमें एक राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया, कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, इन आर्टिकल्स को देख लेना। और एनपीई, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को जरूर देख लेना कि जो बैकवर्ड सेक्शंस हैं, ट्राइब सेक्शंस हैं, उनके लिए इन्होंने क्या किया है, ये आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनपीई आपका शेड्यूल कास्ट के लिए भी एजुकेशन में, ट्राइब्स के लिए भी हैं और हैंडीकैप्ड के लिए भी हैं, तो और बैकवर्ड सेक्शंस के लिए भी हैं, तो जरूर आप इनको अच्छे से डिफ्रेंशिएट करके देख लीजिएगा ना। यूनिट 2 है आपका क्वेश्चन नंबर 4, राइट नोट्स ऑन एनसीएफ 2005 ऑब्जेक्टिव मेरिट एंड डिमेरिट आल्सो, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए 4 नंबर में कि एनसीएफ 2005 क्या है, या फिर 4 नंबर में इसका ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, या इसके मेरिट या डिमेरिट्स कुछ भी पूछ सकता है, या 16 मार्क्स में एवरीथिंग पूछ सकता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव एन ओवरव्यू ऑफ राम मूर्ति रिपोर्ट एंड एक्सप्लेन साइलेंट फीचर ऑफ राम मूर्ति रिव्यू कमेटी, ठीक है। राम मूर्ति समीक्षा समिति पर टिप्पणी करनी है आपको, और राम मूर्ति समीक्षा समिति की जो भी विशेषताएं हैं उनको विस्तार से लिखना है। तो राम मूर्ति समिति जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है एजुकेशन फील्ड में, तो आप इसको भी अच्छे से लर्न करिएगा। और जो भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बने, ये प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए बने हैं, तो जरूर आप इन पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द मेन रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन। इंडियन एजुकेशन कमीशन आईईसी को कोठारी कमीशन भी कहा जाता है, तो इसके मेन रिकमेंडेशन क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य सिफारिशें क्या हैं, कोठारी कमीशन या भारतीय शिक्षा आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या हैं। तो आपको चाहे कोठारी कमीशन पढ़ें या इंडियन एजुकेशन पढ़ें, ठीक है, आपको इन दोनों चीज़ों को याद रखने की एक ही है और इनके बारे में डिटेल में आपको पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 7 है यूनिट 2 का, व्हाट आर द एम ऑफ बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन, जो गांधी जी के थॉट पर बेस्ड है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन, बेसिक शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं, ठीक है। तो आप इनको भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि यूनिट 2 से हैं। साथ ही साथ आप कुछ और भी देख सकते हैं, जैसे नवोदय विद्यालय क्या है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, डीलिंकिंग डिग्रीज फ्रॉम जॉब्स, ठीक है। इन सब में शॉर्ट नोट्स आपके आ सकते हैं, तो थोड़ा आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओवरव्यू ले लेंगे तो भी इनफ है। बाकी यूनिट 3 है आपकी, डिस्कस द फोकस एंड फीचर ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी शिक्षा का सार्वभौमिकरण के प्रकाश और गुण को विस्तार से लिखें, ठीक है। तो प्राइमरी शिक्षा के बारे में बात हो रही, उसका जो सार्वभौमिकरण है, यूनिवर्सलाइजेशन से, उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्नाइजेशन, डिस्कस इट्स एडवांटेज डिसएडवांटेज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। जो आधुनिकरण है उससे आपका क्या अभिप्राय, ये 4 नंबर में भी आ सकता है, 16 नंबर का भी आ सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में इसके फायदे और नुकसान पर चर्चा करें। यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर 10, राइट और डिटेल नोट ऑन राष्ट्रीय
माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है। आर्यमत्स्य के बारे में आ सकता है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आर्यमत्स्य पर एक विस्तृत नोट लिखें। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन 3 लैंग्वेज फार्मूला, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेनली हर साल ही आपका क्वेश्चन आता है। त्रिभाषा सूत्र क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो जरूर आप इसको पढ़ के जाइएगा, 4 नंबर में आपका हर बार पूछा जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेंशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फॉर वोकेशनलाइजेशन एंड आल्सो डिस्कस द कॉज ऑफ स्लो प्रोग्रेस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया। माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लक्ष्यों का उल्लेख करें और भारत में व्यावसायिक शिक्षा की धीमी गति के क्या कारण हैं, इनको भी बताएं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 यूनिट 3 से। क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट यूनिट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट चेंजेस वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस इन द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर मेकिंग आवर डेमोक्रेसी अ सक्सेस। हमारे लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली में आप क्या बदलाव लाना चाहेंगे, यह आपको लिखना है, ठीक है। या आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन नंबर 14 की तरह, राइट शॉर्ट नोट्स, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। प्लेस ऑफ टीचर इन एजुकेटिंग द कल्चर, संस्कृति की शिक्षा में अध्यापक का स्थान क्या होना चाहिए, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन इन इंडिया बार बार पूछा जाता है। भारत में प्रजातंत्र और शिक्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कई बार पूछा गया है, तो जरूर पढ़ के जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्सप्लेन इन डिटेल रिजर्वेशंस एज एन इगलिटेरियन पॉलिसी, एक समतावादी नीति के रूप में विस्तार से आरक्षण की व्याख्या करें, ठीक है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन से। What do you mean by new education reform? Describe their impact on education. नए आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं, नए आर्थिक सुधारों का शिक्षा पर प्रभावों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 और लास्ट क्वेश्चन है इसका, What do you mean by technical empowerment? What is the importance of technology in present scenario? तकनीकी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, वर्तमान परिदृश्य में तकनीकी का क्या महत्व है, ये आपको बताना है, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर देती हूँ मैं आपके, जैसे सर्व शिक्षा अभियान हो गया, आप इसको एक बार देख लेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बट क्या है आप इसका ओवरव्यू एक बार ले लेंगे। डाइट एनसीईआरटी, ठीक है, एससीईआरटी, थोड़ा इन पर भी एक बार पढ़ कर जाइएगा, यूनिट 3 से ही है वो भी। और हाँ, यूनिट 4 से आप जो देख सकते हैं थोड़ा बहुत, वो है आपका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ठीक है। थोड़ा आप इसको भी एक बार पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बन जाता है आपके लिए। सो इतने क्वेश्चंस इनफ हैं आपको, अगर आप जितना मैंने एक्स्ट्रा बताए हैं उनको आप नहीं करेंगे, आप इतने 17 क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे। सो प्लीज़ इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और नेक्स्ट सब्जेक्ट की भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से बन जाए आपकी वीडियो, ठीक है। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। आई होप कि आपके और भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।